एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। सो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5, जिसे हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इन शॉर्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है या किया जाएगा। सो उस बेसिस पे आज हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो ये है एनसीईआरटी की सीरीज़, जहाँ पर हम पहले भी बहुत सारी क्लासेस करवाए हैं आप सभी के लिए। जैसे कि क्लास 6 के सारे एनसीईआरटी क्लास मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप वहाँ पर हमारे जो प्लेलिस्ट है हमारे इस चैनल में, लेट्स क्रैक के चैनल में जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाकर उन सभी क्लास को आप देख सकते हो। इवन हम क्लास 7 का जो सारा चैप्टर है वो भी आप सभी को लिए कंप्लीट करवाए हैं, आप उसको देख सकते हो। और क्योंकि अब सीटेड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा दिन नहीं बची हुई है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए, क्योंकि बहुत कम समय में उन सभी क्लासेस को कंप्लीट की गई है, जहाँ पर केवल ना आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, बल्कि आप कंसेप्ट को सीखकर उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको थ्योरी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी क्लासेस देखते टाइम कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये चैप्टर जो है ना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी क्लास साइंस चैप्टर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेड पेपर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें बहुत सारे जो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इसके बाद इंडेमिक स्पेसीज क्या होते हैं, रेड डेटा बुक क्या है, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन क्या है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है। तो यह जो अध्याय है सीटेड पेपर 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें जैव मंडल जो होती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हो गई, रेड डेटा बुक्स हो गए, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, वनोन्मूलन क्या है और इसके क्या कारण होते हैं, क्यों हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मीन्स पौधे लगाना एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब पौधों को ख़त्म करना, पौधों की कटाई करना। सो इन शॉर्ट हम ना एट प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री को, बड़े बड़े इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए या फिर खेती करने के लिए या फिर निजी जीवन जीने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे पेपर बनाने के लिए एंड सो मेनी थिंग्स प्लांट से हमें प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके वजह से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट पेड़ों की जो हम कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको काट रहे हैं, छाट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, इसे ही कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। सो आप यहाँ पर एक सटीक डेफिनेशन याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सो देखिए, डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का सफाई करना ही, इसको काटना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, तो हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों के लिए उसे उपयोग करने के लिए करते हैं। तो वनोन्मूलन क्या है का अर्थ जो है, वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए बहुत सारे कारण है, कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो मेन में क्या क्या कॉजेज़ है, तो प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। जहाँ पर घने घने जंगल होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं और इससे क्या होता है, पेड़ की कमी हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। सो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। नाउ है बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, भवन एवं कारखानों निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, पौधों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड्स एज ए फ्यूल, सो फ्यूल के लिए भी हम क्या करते हैं, पौधों की कटाई करते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, खिड़की, गेट, दरवाजे, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। तो दिस ऑल आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो इसे आप क्या लिखिए, VBI। सो मार्क इट, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे तो बनेंगे, गारंटीड है।
ओके। अब इसके बारे में देखें नेचुरल, तो ये तो हो गया मनुष्य द्वारा बनाई गई कारण जो है जिसके कारण हम मनुष्य क्या करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक तौर पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के भी कुछ ऐसे ऐसे वर्क हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं जिसके थ्रू पौधों की क्या होती है, कटाई हो जाती है, छटाई हो जाती है, या फिर पौधे नष्ट हो जाते हैं। दैट ऑल्सो कम्स अंडर डिफॉरेस्टेशन। सो क्या होते हैं ना, बहुत मतलब सूखा पड़ने के कारण पौधे क्या हो जाते हैं, मतलब बारिश ना होने की वजह से पौधे सूख जाते हैं। और फिर जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो घर्षण पैदा होती है, और घर्षण पैदा होने से क्या होती है, चिंगारियाँ निकल आती है। उससे क्या होता है कि जंगलों में क्या होती है, आग लग जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट फायर या फिर दावानल कहते हैं। तो ये प्राकृतिक कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। दावानल जंगल की आग को कहा जाता है, और भीषण सूखा पड़ने के कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके क्या नतीजे निकल रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे पर, इन्वायरमेंट पर, नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि अगर अभी आप ईमानदारी से आप अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि बहुत कम समय बची है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप तहे दिल से हम इसे लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ, सीटेट के लिए, साइंस के लिए स्पेशली। और इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का कंसिक्वेंसेस क्या है वो हम जानें। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर देखिए यू नो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को पढ़ाई थी क्लास में, एनसीईआरटी की सीरीज़ जब करवा रही थी, आगे कुछ क्लासेस में मैंने आपको लोगों को करवाई थी। तो वहाँ पर आपको मैं बताई थी कि पौधे क्या करते हैं, खुद स्वयं वो स्वपोषी होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स होने उसे कहा जाता है जो खाना खुद से बनाते हैं, और खाना खुद से बनाते हैं तो पौधे एक प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, पौधे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या आता है, कुछ मटेरियल्स लेते हैं। जैसे हम लोग चाय पत्ती वगैरह खाना बनाने के लिए हमें मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उस तरह से पौधे जब अपना खाना बनाते हैं अपने ग्रीन पार्ट्स में, यानी स्पेशली लीफी पार्ट्स में, पत्तों में, तो उन्हें इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट लेते हैं, है ना, सॉइल वाटर लेते हैं, अपने रूट से वाटर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसे वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर वो यूटिलाइज़ करें तो क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन है वो बैलेंस्ड हो रहा है, राइट। तो अगर हम पौधों को ही नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज़ हो जाएगी, उससे क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, सो डिफॉरेस्टेशन क्या करेगी, CO2 की जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज कर देगी, एंड ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेगी, जो अभी नाउ अ डेज वी आर फेसिंग, है ना, हम ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो रीज़न इज़ दैट। ओके, so tree absorbs CO2 for photosynthesis. Fewer trees lead to increased CO2 in atmosphere, trapping heat and causing global warming. So पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 लेते हैं, कम पौधा यानी कि अधिक मात्रा CO2 का, है ना। और अगर अधिक मात्रा है CO2 का तो वो क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने में मदद करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल। सो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधों की कटाई हो जाएगी, छटाई हो जाएगी, तो जो ग्राउंड वाटर में जो मतलब जो ज़मीन की भूमिगत जो जल है ना उसकी भी मात्रा कम होती चली जाएगी। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल ड्यू टू रिड्यूस रेनफॉल एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू सॉइल। तो वर्षा और भूमजल में स्तर में कमी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ पर क्या होगा, सूखा होगा। अगर सूखा होगा तो बादल के निर्माण कैसे होंगे, कैसे रेन मतलब बारिश होगी। तो दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, और बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो अर्थ पे एयर जो वाटर की क्वांटिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे उसकी लेयर नीचे चली जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर सॉइल इरोजन
एंड डीसर्टिफिकेशन। सो क्या होते हैं ना, जब रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस हार्ड रॉकी लेयर्स लीडिंग टू डीसर्टिफिकेशन। तो क्या होते हैं ना, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को ना पकड़ कर रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं अपने साथ। तो जब वो जकड़ के रखते हैं तो ऊपर में जो मिट्टी की लेयर होती है वो नमी वाले होते हैं, वो मतलब सॉफ्ट होते हैं, वो बहुत ही मतलब फर्टाइल होते हैं। तो क्या होता है ना, जब पेड़ को काट दिया जाता है तो पेड़ मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसकी जड़ें वीक हो जाती है, तो वो मिट्टी को छोड़ देते हैं। और मिट्टी को छोड़ देंगे तो वो मिट्टी इधर उधर फैल जाएगी और वहाँ के जो नीचे का जो हार्ड लेयर है वो दिखाई देगा। उससे वो क्या होगा, वो तो अनफर्टाइल होती है, जिसके वजह से क्या होती है, कृषि में प्रभाव पड़ता है। लॉस ऑफ हैबिटाट, वाइल्ड एनिमल्स लॉस देयर नेचुरल होम्स लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो क्या होते हैं ना, अगर हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं तो जो जानवर, जो एनिमल्स, जो जीव वन में रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं या पेड़ों के ऊपर रहते हैं, उनका जो जीने की जो आवास है वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाती है। सो वाइल्ड एनिमल्स क्या होती है, वो होमलेस हो जाते हैं। सो वन्य जीव की प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाता है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मार्क। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फ्लो चार्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, फ्लो चार्ट से आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। सो डिफॉरेस्टेशन होने पर क्या होता है, CO2 इंक्रीज़ हो जाती है, CO2 इंक्रीज़ होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, अधिक गर्मी पैदा होना। इससे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, डिसर्टिफिकेशन हो जाएगी, यानी पेड़ पौधे की जो जड़ मिट्टी, जो फर्टाइल मिट्टी है वो विलुप्त हो जाएगी। सो अब हम इन क्या बोला गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज। तो हम किस तरह से एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में ये पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ को कंजर्व करना, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसे गार्ड करना। सो क्या है कि टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना गवर्नमेंट क्रिएट्स प्रोटेक्टेड एरियाज। तो गवर्नमेंट ने है बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ को क्रिएट किए हैं, जिससे ही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, पहली बात तो ये जो टर्म है फ्लोरा एंड फोना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लोरा यानी आप इसको लाइक कनेक्ट कर सकते हो, फ्लोरा यानी फूल, ठीक है, फ्लावर बोलते हैं ना, प्लांट्स जो फूल, प्लांट्स में जो फूल होते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर। सो फ्लावर से फ्लोरा, सो फ्लोरा मीन्स प्लांट, एंड फोना, फोना यानी फन, फन किसके पास होते हैं, एनिमल, विच एनिमल, स्नेक, एज स्नेक क्या एक एनिमल है, रेप्टाइल है। सो आपको इस तरह से रिलेट आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से याद किया था, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी जब मैं अपने टाइम पे पढ़ती थी। सो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, बाकी योर एज योर विश, आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो, डजेंट मैटर, आपको बस याद करके रखना है। आप हमारी ट्रिक से याद करो, आप अपना खुद का ट्रिक बनाओ, या जो भी ट्रिक्स आप याद कर सको, मोटिव ये है कि हम एग्ज़ाम क्रैक करना है। ओके, सो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में जो पहला पॉइंट, हमें पहला जो कंजर्वेटेड एरिया जो होते हैं उसे पढ़ना है, वो क्या है आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, लार्ज प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता जो होती है ना, उसे संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े जो जगहों पर एरिया क्रिएट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, ट्रेडिशनल लाइफ, तो इस यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो उस क्षेत्र की जो संस्कृति है उसे बनाए रखने के लिए और वहाँ की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स का यूज़ करते हैं। एंड कंटेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं, इसमें सेंचुरीज आ जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है और नेशनल पार्क्स आ जाता है। तो आपको याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान आ गए और अभयारण्य भी इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसमें एक एग्जांपल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, तो ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स, तो अब नेशनल पार्क क्या है, तो नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या होता है ना, स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर एनिमल्स कैन फ्रीली यूज हैबिटाट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर वन्य जीवों के स्वतंत्र आवास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाता है और वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को जीते हैं। ओके, यहाँ पर मानव की जो गतिविधि है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लाइक जैसे कि यहाँ पर फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड होती है, यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है, रेगुलेटेड बाय सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क एंड ये कहाँ पे, ये आपका नेशनल पार्क है। ओके, अब यहाँ पर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज है वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटाट। तो इसे उसी प्लेस में रखा जाता है, वह क्षेत्र जहाँ वन्य जीव और एवं उनके आवास किसी भी प्रकार की विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ओके, और यहाँ पर बोला गया लिमिटेड ह्यूमंस एक्सेस अलाउड, यहाँ पे कुछ कुछ जो है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ अलाउज है, लाइक ग्रेजिंग, वुड कलेक्शन, ये सब कर सकते हो, बट नेशनल पार्क में नथिंग, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जानेंगे। डायग्राम में क्या बोल रहा है, डायग्राम हायरार्ची दी हुई है, रिलेशनशिप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पर दो इसके पार्ट हैं, सतपुरा और क्या है, बोरी पंचमढ़ी सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क हो गया और क्या हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। तो वही यहाँ पे पार्क के बारे में बताया गया है और यहाँ पर सेंचुरीज के बारे में बताया गया। ओके, कोई भी आपको डाउट्स आएगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप हमें बता सकते हो आप रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि देखिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, बट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कहाँ से सॉल्व कर रहे हो, क्या आपके पास प्रीवियस ईयर की असुविधाएं हैं, और अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक का नाम आपने सुना होगा। टेक्स्ट बुक इंडिया का नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अभी ऑफ़र्स चलने वाली है 15 अगस्त का। वहाँ पर अभी आप अगर 1 ईयर का परचेस करते हो तो आपको 1 ईयर और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप वो परचेस कर सकते हो, क्योंकि उसमें किसी भी एग्ज़ाम का आपको तैयारी करना, नॉट ओनली सीटेड क्वालिफाइड करने के बाद बिहार आपको बीपीएससी टीआरई 4 या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, जे टेट या एनी एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे करना, तो सारे तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है विद प्रॉपर सॉल्यूशंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक्स वाइज भी है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाकर ऑफ़र देखिएगा और 15 अगस्त या फिर 14 अगस्त के नाइट में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। सो यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरा और फोना क्या है, जो मैं आपको बताई थी। फ्लोरा मीन्स प्लांट से रिलेटेड, फोना मीन्स एनिमल से रिलेटेड। सो प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। तो जो एक स्पेसिफिक एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसे फ्लोरा कहा गया। एग्जाम्पल साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन्स, दिस कम्स अंडर flora, and animals found in a particular area are called fauna. So chinkara, blue bull, and then nilgai, then barking deer, leopard, wild dogs, these are fauna. So किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात या फिर प्राणी जात कहा जाता है। ओके, एंड देखिए यहाँ पर इंडेमिक स्पेसीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एकदम मार्क कर लो, ठीक है, एकदम पक्का आने वाले ये जो एंडेमिक वर्ड है ना, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो। सो एंडेमिक स्पेसीज मतलब क्या है, स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंडेड एक्सक्लूसिवली इन अ स्पेसिफिक एरिया नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा वो कहीं नहीं पाया जाता, जोग्राफिकली वो वहीं पे एक स्पेसिफिक प्लेस में पाया जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंडेमिक स्पेसीज। ओके,
एंड नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि साल, वाइल्ड मैंगो, और विशन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड देन फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब है आपके, ठीक है। स्पेसिफिक, अब स्पेसीज डेफिनेशंस क्या होते हैं, प्रजाति की परिभाषा क्या आती है। सो प्रजाति यानी स्पेसीज जो होती है, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीड कर सकती है। मेंबर कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विथ मेंबर्स ऑफ देयर ऑन स्पेसीज, तो वो अपने ही जाति के स्पेसीज से वो इंटरब्रीड करते हो और वो फर्टाइल न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, रेड डेटा बुक वेरी इंपॉर्टेंट, रेड नाम भी है और रेड दिस फॉर डेंजर, तो डेंजर मीन्स इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला, द सोर्स बुक्स विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीस एनिमल्स और प्लांट्स मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय IUCN, इंडिया ऑल्सो मेंटेन इट्स ऑन रेड डेटा बुक। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक इन शॉर्ट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखती है, मैनेज करती है, जहाँ पर जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, मतलब जो संकटप्रन जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनका वो रिकॉर्ड रखते हैं एंड मेंटेन करते हैं इस एक बुक्स के अंदर, जिसे कहा गया है रेड डेटा बुक। सो रेड मीन्स क्या, डेंजर। सो डेंजर मीन्स जो एनिमल्स डेंजर में है, जो संकट में आ सकते हैं, उसे इसे स्टोर करके रखते हैं। ओके, सो IUCN का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। सो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम टर्म पढ़ने वाले हैं, माइग्रेशन एंड माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, प्रवासन और प्रवासी पक्षी क्या है। तो सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एनिमल्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट्स टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस फॉर एग लेइंग ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस are called migration and migratory the birds is called migratory birds। सो इसमें कुछ कुछ ऐसे पक्षी होते हैं ना, जो बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण वो ना उस प्लेस को छोड़ कहीं और प्लेस पर चले जाते हैं। वाई, लेग एग, मतलब वो अंडा देने के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ पक्षियाँ क्या करती है, प्रतिवर्ष एक निश्चित स्थान पर सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाती है, और इसे ही क्या कहा गया है, माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। सो इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन साइरस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड यहाँ पर फिर बोला गया है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रीफॉरेस्ट्रेशन। सो हम कागज का पुनर्चक्रण और पुनर्नवीनीकरण कैसे कर सकते हो। तो देखिए क्या बोला गया, अ टन ऑफ क्लीन पेपर रिक्वायर्ड 17 फुल ग्रो ट्रीज, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स। तो हम जो पेपर का यूज़ करते हैं उसे रिसाइकिल किया जा सकता है कितने टाइम्स, 5 to 7 टाइम्स। रीफॉरेस्टेशन क्या है, रेस्टॉकिंग जो होती है, रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, मतलब जहाँ पे एक पौधा अगर नष्ट हो रहा तो उसके प्रति हम और एक पौधा लगा दे, इसे ही कहा जाता है रीफॉरेस्टेशन। री मीन्स दोबारा क्या करना है, फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। ओके, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, इसका उद्देश्य क्या है, एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन नियर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो जंगलों के आसपास जो रहते हैं उसकी बेसिक नीड्स के हिसाब से उसे मेंटेन करना। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। सो चलिए क्वेश्चंस को याद करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। सो यहाँ पर टॉप 10 MCQs को हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है डिज़ाइन की गई है स्ट्रिक्टली सीटेड पेपर 2 साइंस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो NCERT क्लास 8 चैप्टर 5 के कंटेंट के बेसिस पे बना हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे खुद से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ऑप्शन खुद से पढ़िएगा और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं आंसर आपको बताऊंगी और ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडेमिक स्पीसीज इज ट्रू, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन ए, दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, क्या ये सभी जगह पे पाए जाते हैं। देखिए ये वर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एंडेमिक मीन्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर व्हाट, ज्योग्राफिक स्पेसिफिक, मतलब वो इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन, येस दिस इज द राइट आंसर।
सो हमें ऑप्शन सी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है एंड ऑप्शन डी भी पढ़ने की कोई नीड नहीं है, राइट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। लेट मी चेक कि एम आई राइट और रॉन्ग। सो यस, आई एम राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। रेड डेटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। तो रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखता है? एंडेमिक स्पेसीज ओनली, एक्सटिंक्ट स्पेसीज का, या फिर ऑप्शन सी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, या फिर फ्लोरा एंड फ्लोरा ऑफ अ रीजन। सो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, मैं इसके पहले थ्योरी में बता चुकी हूँ। रेड डेटा बुक एक सोर्स है जहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है किसका? इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड प्लांट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला गया है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ विच गैस इन एटमॉस्फेयर। सो ऑब्वियसली हम आपको बताए थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। तो अगर पौधों को ही काट देंगे तो पौधे कौन फिर CO2 को यूटिलाइज करेगा? दैट्स वाई क्या होती है, CO2 की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Which statement correctly distinguishes between the wildlife sanctuaries and the national park? नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन ए जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीटली अलाउड इन नेशनल पार्क। क्या नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है? सोच कर बताओ। या ऑप्शन बी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट्स ओनली प्लांट्स और नॉट एनिमल्स। इसमें प्लांट्स को सेव किया जाता है, एनिमल्स को नहीं। क्या ये होगा? या फिर नेशनल पार्क स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट्स एनिमल्स एंड देयर नेचुरल इकोसिस्टम विद मिनिमल नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्मॉलर देन नेशनल पार्क। तो देखिए, ये तो ऑप्शन डी होगा नहीं, है ना। सो ऑप्शन डी को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन डी क्रॉस। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कम्प्लीटली अलाउड, ये भी क्रॉस। एंड ऑप्शन बी इज ऑल्सो क्रॉस। एंड हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपका ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट्स ड्यू टू रिजर्व शेवर सॉइल एरोजन कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, इसे क्या कहा जाता है? सो फर्टाइल जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है, वो मरुस्थल में बदल जाते हैं, वो फर्टाइल हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डिसर्टिफिकेशन कहा जाता है। ये अभी हम लोग ने पढ़ा था, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NCERT, हाउ मेनी फुल ग्रो ट्रीज आर कट डाउन टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें कितने पेड़ों को काटना पड़ता है? तो 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। देखिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है। NCERT क्लास 8 explicitly states that it makes 17 full grow trees to make 1 ton of paper. Okay, एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आपका जो दिया हुआ है, चिंकारा होगा, या फिर ऑप्शन बी ब्लू बुल होगा, या फिर ऑप्शन सी वाइल्ड मैंगो होगा, या फिर फ्लाइंग स्क्विरल्स होगा। सो देखिए, इस ऑप्शंस को तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, एलिमिनेट सारे ऑप्शंस को। फ्लोरा मीन्स क्या? फ्लावर। फ्लावर मीन्स क्या? प्लांट, राइट। सो प्लांट से रिलेटेड हमें चीज़ें चाहिए, है ना। सो यहाँ पर चिंकारा तो एनिमल है, होगा नहीं। ब्लू बुल होगा नहीं, एंड ऑप्शन डी ऑल्सो नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। सो वाइल्ड मैंगो, शाल, टीक एंड सिल्वर फर्न्स आर फ्लोरा, चिंकारा एंड नीलगाय एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर फोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग टू फार अवे एरियाज मेनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज ऑफ, किसके कारण? सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा, नेचर डिसास्टर के कारण ये होगा, या फिर ऑप्शन बी क्लाइमेटिक चेंजेस एंड फॉर लेइंग एग्स, या फिर ऑप्शन सी इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन डी। देखिए, डिफॉरेस्टेशन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन भी होगा नहीं, क्लाइमेटिक चेंज एंड फॉर ले ये हो सकता है,
बिल्कुल यही राइट आंसर मेरे ख्याल से है। चलिए हम ऑप्शन आंसर को देखते हैं। यस, बी आंसर इज़ द राइट। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं। तो अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है हमारे वीडियोस, सो Project Tiger was launched by the government of India to option A exports tigers to other countries, and option B ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country, and option C keep tigers in zoo, and option D hunt weak tigers. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ensure the survival and the maintenance of tiger population in the country. सो इसे हम टिक करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया? सो ऑप्शन ए promoting commercial logging, and option B preservation and conservation of natural forests, and option C building cities in forest areas, and option D stopping all agricultural activities. So इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, प्राकृतिक वनों का संरक्षण और परीक्षण करती है। तो ये रहे आज के कंप्लीट चैप्टर। इसी तरह के क्लासेस के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।